Hello everyone. In this particular session, we'll be discussing about the 4 P's of marketing. So before we begin, we need to go back to the same process. And this was the process. The process was that in marketing, there is a buyer. On the other side, there is a marketer, which को हम seller भी कह रहे हैं. And there is a process of exchange. एक process है जो exchange हो रहा है. अब अगर इस process में हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मार्केटर क्या डाल रहा है इस प्रोसेस में. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केटर इज पुटिंग इनटू दिस प्रोसेस. तो मार्केटर इज पुटिंग प्रोडक्ट इन द प्रोसेस, आइदर प्रोडक्ट और सर्विस. ऑन द अदर साइड द बायर इज पुटिंग इन प्राइस. बायर क्या डाल रहा है? बायर एक प्राइस डाल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में वो इस प्राइस को डाल रहा है अगेंस्ट फॉर गेटिंग दीज प्रोडक्ट और सर्विसेज. इस प्रोडक्ट को पाने के लिए या सर्विस को पाने के लिए बेसिकली बायर क्या कर रहा है? एक प्राइस पे कर रहा है. तो इस एक्सचेंज प्रोसेस में बायर प्राइस डाल रहा है और सेलर जो है वो प्रोडक्ट डाल रहा है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, जैसे अगर हम ये तो एक सिंगल सेलर की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है देयर कुड बी अनदर मार्केटर, देयर कुड बी अनदर मार्केटर, देयर कुड बी अनदर सेलर. इस तरह करके बहुत सारे सेलर होंगे जो सेम तरह के प्रोडक्ट और सेम तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे होंगे. सो इन दैट सिचुएशन, if this marketer want this buyer to come to him, अगर वो इस बायर को अपने तक लाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उसको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा. या तो वो खुद को प्रमोट करे या वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करे. दोनों चीजें हो सकती हैं. ठीक है, तो नाउ ही इज प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट एज वेल एज हिज सर्विसेज टू द बायर, ताकि बायर उसके पास आए और इन तीनों मार्केटर के पास ना जाए. नाउ लेट अस सपोज दिस बायर डिसाइड्स कि ओके, मेरे को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा ना, आई विल गो टू दिस मार्केटर ओनली. मैं इसी मार्केटर के पास जाऊंगा. दैट मीन्स नाउ द यू नीड टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट और सर्विस टू दिस बायर. ही इज एग्रीड टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केटर. दैट मीन्स द मार्केटर नीड टू डिलीवर नाउ. एंड डिलीवर मीन्स देयर वुड बी अ प्लेस फ्रॉम वेयर द कस्टमर विल बाय दिस प्रोडक्ट. तो कस्टमर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से, चाहे वो कोई रिटेल स्टोर हो, कोई होलसेलर शॉप हो, कोई रिटेल स्टोर हो, कोई मॉल हो, या कुछ खुद इस मार्केटर का एक्सक्लूसिव स्टोर हो, कुछ भी, एट द एंड ऑफ द डे द बायर विल कम टू अ प्लेस फ्रॉम वेयर ही विल बाय दैट प्रोडक्ट एंड पे द प्राइस. तो हमारे पास क्या चार चीजें निकल कर आ गई? फर्स्ट, सेलर हैज अ प्रोडक्ट, द बायर विल पे द प्राइस, the marketer needs to promote the product, that means promotions, and there will be a place from where the buyer will buy a product. So these are called as 4 P's of marketing: product, price, place and promotion. 4 P's of marketing, also called as marketing mix, and these are like 4 pillars of marketing. ये 4 पिलरों की तरह है. तो let us solve a puzzle. एक puzzle आप मेरे लिए solve कर दें. I am giving you a question, kindly solve this question. The question is, if there is an NGO which is organizing a blood donation camp in various colleges, different colleges में एक NGO है जो अपने ब्लड बैंक या ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है. तो आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर NGO का प्रोडक्ट क्या है. और प्लीज मुझे ये मत कहिएगा कि ब्लड जो है वो प्रोडक्ट NGO का है, बिकॉज मैंने आपको जस्ट बताया है कि मार्केटर जिस चीज को अंदर डालता है एक्सचेंज प्रोसेस में, वो चीज कहलाती है प्रोडक्ट. अब ऑब्वियस सी बात है, ब्लड NGO तो नहीं डाल रहा, दैट मीन्स ब्लड कैन नॉट बी द प्रोडक्ट. सो डू आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो दैट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस NGO. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 pillars ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन डिटेल. As we have already discussed, the 4 pillars are product, price, place and promotion. Let's take up one by one. So the first thing is product. So whenever a company thinks of a product, what are the other questions which they need to answer? The first is the quality. Take जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी? क्या वो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा? क्या वो एक मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा? क्या वो एक लोअर एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा? नेक्स्ट इज द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिजाइन द प्रोडक्ट परफेक्टली. एंड दैट इज, बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका डिजाइन उतना अच्छा नहीं होता, जबकि बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन. वी कैन हैव अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टाइटन रागा वॉचेस.
अगर टाइटन रागा की वॉचेस सीरीज को आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन ही इतना अच्छा बनाया गया था, इट लुक लाइक अ ज्वेलरी, वो ज्वेलरी की तरह नजर आता था, तो वॉच जो कि ज्वेलरी की तरह था, तो दैट्स द रीजन व्हाई द डिजाइन मेड द प्रोडक्ट रियली पॉपुलर। थर्ड इज द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट कि फीचर्स कितना ज़्यादा अच्छे हैं उस प्रोडक्ट में। मोस्टली इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, खासकर जब हम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पर फीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। देन द फॉर्म एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर्म एंड साइज में आपके जितने FMCG प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट लाइक सोप, शैम्पू, ऑयल, इस तरह के जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कॉस्मेटिक्स, उन सब में उसका फॉर्म और उसका साइज। फॉर्म का मतलब है कि वो प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है या वो सॉलिड फॉर्म में है या वो गैसेस फॉर्म में है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। या उसका साइज़ क्या है, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 75 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, उसका साइज़ क्या है। अगर आप फॉर्म का एक क्लासिक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप एग्जांपल देख सकते हैं डिओड्रेंट में। अभी डिओड्रेंट में आप देख रहे हैं कि पहले हम गैसियस काइंड ऑफ डिओड्रेंट्स देखते थे, अब आजकल प्रोडक्ट्स लाइक फॉग, दे आर लाइक क्लियरली हाईलाइटिंग द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज कि इस प्रोडक्ट में गैस नहीं है, इट इज मोर बेस्ड ऑन द लिक्विड साइड, तो कितने नंबर ऑफ स्प्रेज होंगे वो भी आप काउंट कर सकते हैं। दैट्स द रीजन वाई फॉर्म इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट, खासकर जो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि टीवी, जैसे कि AC, लाइक योर रेफ्रिजरेटर, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें आपकी वारंटी का बहुत रोल होता है, क्योंकि जब भी कंज्यूमर इसको खरीदने जाता है एक लंबे समय के लिए इसको परचेज करता है, दैट्स व्हाई दे एक्सपेक्ट अ लॉन्गर वारंटी ऑन दिस। एंड ऑब्वियसली द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि ओवरऑल पैकेजिंग प्रोडक्ट का कितना अच्छा है। So these are certain things which you need to keep in your mind while designing a product. The next thing is the price. Obviously आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ प्राइस भी होगा, तो प्राइसिंग में हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज योर MRP, दैट्स कॉल्ड योर लिस्ट प्राइस, कि आप उस प्रोडक्ट में आपकी लिस्ट प्राइस क्या है, उसका जो रिटेल प्राइस है वो क्या होगा, जो उस पर आप मेंशन करेंगे, दैट विल बी मेंशन ऑन योर पैकेजिंग, दैट इज कॉल्ड योर लिस्ट प्राइस। देन इज द डिस्काउंट, कि अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं 15%, 10%, 20% फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, तो जो भी डिस्काउंट उस पर आ रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस पर कितना डिस्काउंट मिलने जा रहा है आपको। थर्ड इज द अलाउंस, कि अलाउंस का मतलब होता है कि अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट आप और क्या देने जा रहे हैं। हो सकता है आप कोई कैशबैक दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक एन अलाउंस, कोई एडिशनल प्रोडक्ट दे रहे हैं अपनी तरफ से, कोई सैम्पल प्रोडक्ट दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो सभी जो हैं आपके आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस। देन यू हैव द पेमेंट पीरियड। अब ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोडक्ट तो सिर्फ कैश पे बिकते हैं, आप कैश पे जाते हैं इमीडिएटली पे करते हैं, बट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसमें पेमेंट पीरियड भी होता है, लाइक यू कैन हैव एन EMI मीन्स कि आप बेसिकली प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके उसकी पेमेंट्स को कर सकते हैं। एंड देन योर क्रेडिट टर्म्स, अगर आप कोई चीज़ क्रेडिट पे दे रहे हैं तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट वाइल डिसाइडिंग ऑन द प्राइस, कि प्राइस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर प्लेस में फर्स्ट थिंग इज द इन्वेंट्री। ऑब्वियसली वेयर इज योर प्रोडक्ट स्टोर्ड, प्रोडक्ट कहाँ स्टोर्ड है और कितना स्टोर होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट टू नीड टू बी आंसर्ड। सेकेंड इज द असॉर्टमेंट मीन्स प्रोडक्ट कैसे कैसे अरेंज किया हुआ है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से आपने की हुई है। लाइक अगर आप किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं, कोई सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, ईजी डे, बिग बाजार, इस तरह की जगह पे जाते हैं, वहाँ पर असॉर्टमेंट का बहुत रोल होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर लगेगा, आगे लगेगा, पीछे लगेगा, उसके फ्रिज की प्लेसमेंट कहाँ पर होगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। असॉर्टमेंट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि वही कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो वो वाला असॉर्टमेंट वाली में वो चीज़ काफ़ी रोल प्ले करती है। देन कम्स द लोकेशन, कि आप प्रोडक्ट कहाँ वो प्लेस है, द प्लेस वेयर इट इज़ लोकेटेड, बिकॉज मैंने आपसे पहले ही कहा था द बायर नीड टू गो टू दैट प्लेस, बायर को वहाँ जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पर लोकेटेड है वो बहुत मैटर करता है। देन योर ट्रांसपोर्टेशन, कि प्रोडक्ट अगर आपके पास कंज्यूमर नहीं आ रहा और आपको प्रोडक्ट को कस्टमर के पास भेजना है, तो ऑब्वियसली आप लॉजिस्टिक्स या अपने ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो वो किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रहा है और उसकी कितनी कॉस्ट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन योर कवरेज, कि ओवरऑल आप कितना कवरेज एरिया कवर कर रहे हैं। अब आप देखोगे बहुत जगह पर अमेजन में अगर आप अपना पिन कोड डालोगे ना, तो अमेजन विल से दैट द प्रोडक्ट इज नॉट गेटिंग डिलीवर्ड, प्रोडक्ट वहाँ डिलीवर नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो कवरेज एरिया से वो एरिया बाहर है, तो आप कितने एरिया में डिलीवर कर पा रहे हो या कितने एरिया में आपकी रीच है, आप उस प्लेस तक जा सकते हो विथ योर प्रोडक्ट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है
इसीलिए ज़्यादातर जो छोटी कंपनीज होती हैं, व्हेन दे स्टार्ट देयर बिजनेस, दे स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। वो अपनी जगह, अपने आसपास से ही स्टार्ट करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू फ्लरिश। तब वो अपने आप को फ्लरिश करने की कोशिश करते हैं। देन कम्स द लास्ट वन, एंड दैट्स कॉल्ड द प्रमोशन पार्ट। प्रमोशन में हमें क्या मिलता है? द फर्स्ट थिंग इज द एडवर्टाइजिंग। ऑब्वियसली यू नीड, मैंने आपसे पहले भी कहा, द एडवर्टाइजिंग इज द मास मीडियम थ्रू विच वी ट्राई टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट, आइदर ऑन टेलीविजन, आइदर ऑन न्यूज़पेपर, आइदर ऑन रेडियो, किसी भी तरह का ये एडवर्टाइजिंग हो सकता है। देन कम्स योर सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कोई भी शॉर्ट टर्म प्रमोशन जो सेल्स को एकदम पुश कर देती है, जैसे डिस्काउंट्स। आप कोई भी ब्रांड में जाते हैं, अगर वहां आपको पता चलता है कि वहां डिस्काउंट चल रहा है, तो बहुत सारे कस्टमर इमीडिएटली खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन कम्स योर डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स कि आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं, आइदर थ्रू मेल, आइदर थ्रू कैटलॉग और आइदर थ्रू टेलीफोन। और जैसे कि होम शॉप 18 है, तो होम शॉप 18 इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। होम शॉप 18 का कोई स्टोर नहीं है, देयर इज अ चैनल, विच चैनल पे आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है, आपको कहा जाता है आप कॉल करो, और होम शॉप डायरेक्टली आपको आपके घर पे प्रोडक्ट को भेज देता है। दैट्स द केस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। देन द सेल्स फोर्स। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि मार्केटिंग में अगर आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बिकता तो आप सेल्स फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, या अगर प्रोडक्ट आपका बहुत टेक्निकल है और लोग आपकी प्रोडक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, तब भी सेल्स फोर्स जाकर उस प्रोडक्ट को समझा सकता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, या इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूरेका फोर्ब्स का एक्वागार्ड। अब एक्वागार्ड जैसे प्रोडक्ट में इनिशियली लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आ रही थी, तो सेल्स फोर्स गए लोगों के घर पे, उनको बताया कि आपका पानी कितना गंदा है जो पानी आप पी रहे हैं, और आपको इस तरह के प्यूरीफायर की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट्स द रीजन वाई लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दिया। सो दीज आर योर 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशंस। So thanks for watching. We'll be meeting in the next session.